नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट ज्ञान कला में। और मैं ज्योति चौहान आप लोगों के सामने उपस्थित हुई। देखिए, आप लोग मैं जानती हूँ बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि कब मैं आऊँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है मेरा कोई नया वीडियो नहीं आया। एक्चुअल में प्रॉब्लम थोड़ी सी ये थी मैं भी थोड़ा सा बिजी थी, मुझे अपनी बुक अपडेट करना था। मैंने आप लोगों को बताया भी था, वो स्टॉक में नहीं है और मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट वेट कर रहे थे कि मैम जल्दी से हमें बुक दे दीजिए, स्टॉक में कब आ रही है फर्स्ट बुक। तो जल्दी आ जाएगी, अब उसकी प्रोसीजर पूरी हो चुकी है। एंड सेकेंड रीज़न ये भी था क्योंकि यूथ कॉम्पिटिशन मैं पढ़ा रही थी और अब उसको थोड़ा सा मैं जल्दी भी कराऊंगी, क्योंकि और भी कुछ मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। तो मेरा थोड़ा सा लैपटॉप में प्रॉब्लम्स है, इस वजह से मैं नई यूथ लेकर आई हूँ। लेकिन मुझे लगा कि तब तक मैं आप लोगों को कुछ मोटिवेशन दे सकती हूँ, कुछ आप लोगों के बारे में चर्चा हो जाए, आप लोगों से बात हो जाए, तो यही काफ़ी रहेगा। तो देखिए, मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मैं सबके कमेंट्स भी देख रही थी, ठीक है। और दूसरी चीज़ है पढ़ाई करने का तरीका। आप लोग, मेरा सारा वीडियो हर चीज़ पे आया हुआ है। मैंने क्वालिफिकेशन से लेकर के सिलेबस तक मैंने सारा कुछ बनाया हुआ है, आर्टिस्ट भी मैंने बनाए हुए हैं। तो आप उसको वॉच करिए, आप उसको वॉच करेंगे तभी आपको पता चलेगा। क्योंकि जैसे आज अगर कोई नया स्टूडेंट मेरी वीडियो देख रहा है तो वो बहुत कुछ जानना चाहेगा कि मैम हम इस टीजीटी के लिए क्या एलिजिबल हैं, हम अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो देखिए, मैं बता दूं, मेरे जो आर्ट ज्ञान कला चैनल है इसमें मैंने सब कुछ बनाया हुआ, सारी वीडियोस बनाई हुई है। आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैंने सब मैटर भी सब वही मैंने बताया हुआ है, आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। नहीं पढ़ने वाली तो बात ही नहीं है। बट हाँ, जैसे आर्ट एक सिलेबस, आर्ट का जो कोर्स है वो ऐसा है कि मैं कहूँगी वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड है, कि उसमें आप ये नहीं समझ पाएंगे कि हमें कहाँ से शुरुआत करनी है, कहाँ पे एंड करना है। तो वो सारी चीज़ें भी मैंने आप लोगों को बताई हुई है। जैसे आप मान के चलेंगे कि अगर मैं आर्ट की बात करूँ तो आर्ट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि जो कुछ हम देखते हैं वह सब आर्ट है। बिलीव नहीं करेंगे आप, जो कुछ हम देखते हैं वह सब आर्ट है। मैं जैसे मैंने एक दिन आप लोगों को पढ़ाया हुआ था बेदू में कला। तो ऐसे स्टूडेंट पर मेरी नज़र रहती है, जैसे कुछ कह देते हैं मैम हिस्ट्री मत पढ़ाइए, फालतू की चीज़ें मत पढ़ाइए, आप हमें आर्ट पढ़ाइए। मुझे वैसे ऐसे स्टूडेंट से कोई मतलब नहीं होता है मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि उनकी भी लाइफ सुधर जाए। तो एक ऐसी ही चीज़ मैं आज आप लोगों के लिए सामने बताने जा रही हूँ। जैसे आप देखते हैं आजकल नवरात्र चल रहे हैं, नवरात्रों में आप किसी भी मंदिर जा रहे हैं तो ये प्रैक्टिकली एंड थ्योरी पढ़ने वाले दोनों के लिए मैं बहुत अच्छा पॉइंट बता रही हूँ। तो जैसे आप मंदिर जाते हैं, आप देखते हैं वहाँ की जो मूर्ति कला है वो किस प्रकार की है। ये ध्यान रखेंगे कि आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ की कला कैसी है। आप अपने आसपास नज़र रखेंगे। जैसे आप सिविल परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आप उसमें देखते हैं कि आपसे क्या पूछा जाएगा, तो आप चारों तरफ अपनी नज़र रखते हैं। वैसे ही मैं कहूँगी आर्ट के लिए, क्योंकि आर्ट जो सब्जेक्ट है वो लिमिटेड बिल्कुल भी नहीं है, ठीक। वैसे आपका सिलेबस लिमिटेड बता दिया जाता है, लेकिन अगर मैं कहूँ तो सिलेबस भले ही लिमिटेड हो, लेकिन आर्ट अगर ओवरऑल देखी जाए तो वो लिमिटेड नहीं है, कोई भी चीज़ लिमिटेड नहीं है। इवन जो भी चीज़ आप देखते हैं आज में, आप गाड़ी देख रहे हैं, घर देख रहे हैं, जो कुछ भी आप देखते हैं अपनी आंखों के सामने वो सब आर्ट है, क्योंकि ये सब आर्ट हमें वेदों ने दी है, ठीक है। कहीं ना कहीं हमें ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो वेदों से हमें मिली है। दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगी, जहाँ भी आप जाते हैं किसी भी मोनूमेंट्स को देखते हैं उसको बड़े ध्यान से देखिएगा। एक ये आपकी IQ के लिए भी मैं बता रही हूँ, एंड सेकंड जो है ये मैं इसलिए भी बता रही हूँ क्योंकि आपके आगे बहुत काम आएगा। एक जैसे मैं अपने स्टूडेंट को जो एग्ज़ाम क्लियर करते हैं उनको मैं हमेशा एक राय देती हूँ, आप यहीं तक लिमिटेड मत रहिएगा, इससे आगे जाके तैयारी करिएगा। अगर आपका प्रैक्टिकल अच्छा है तो आप प्रैक्टिकल बेस पर तैयारी करिएगा। आपका जो वर्क है उसको निकालिएगा, उसको जितनी भी एग्जीबिशन लगती हैं उनमें निकालिएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ हो जाती है, जैसे आप जाते हैं, देखिए वहाँ की बारीकी कैसी बनी हुई है। किसी मंदिर में जा रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, किसी एग्जीबिशन में जा रहे हैं, किसी गैलरीज में जा रहे हैं, अब वहाँ की पेंटिंग्स को देखिएगा कितनी बारीक बनी है, किस तरह से बनाई गई है, क्या कलर यूज़ किए गए हैं, क्या टेक्निक होगी इनकी, हर चीज़ को जानने की कोशिश करिएगा। देखिए, ये तो आप सभी जानते हैं कि एक जो व्यक्ति होता है, चाहे उसे कुछ नहीं आए, जिसको हम कहते हैं कि यह पागल है, लेकिन वह पागल भी हमें कुछ सिखा देता है कि उसको किसी की टेंशन नहीं है।
बस उसे अपने काम पर फोकस है, जो उसके दिमाग में आता है वह करता है। लेकिन यहाँ पर हमें वह नहीं करना, हमें क्या करना है, हमें उससे ये सीखना है कि हमें हमारा जो काम है इस समय वह है पढ़ाई। बहुत सारी लेडीज ऐसी होती हैं कि उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेसिंग करनी पड़ती है, एंड बहुत सारे जेंट्स भी ऐसे होते हैं। आज के समय में मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ नारी ही ऐसी है जिसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, आज के समय में पुरुष भी ऐसा है। दोनों ही एक समान है, क्योंकि आज का जो समय है वो ऐसा है, दोनों के लिए इक्वल है और दोनों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती हैं। तो दोनों के लिए मैं कह रही हूँ 1 घंटा अगर आपने रेगुलर निकाल लिया पढ़ाई के लिए तो वो काफ़ी है। देखिए, किसी ना किसी चीज़ से तो आपको थोड़ा सा सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा, और जब तक हम सेक्रीफाइस नहीं करते, स्ट्रगल नहीं करते हैं, तब तक हमें ये नहीं पता चलता है आने वाले समय में जब आपको अच्छा समय आएगा तब आप उसको फील नहीं कर पाओगे। स्ट्रगल करेंगे तभी आपको लगेगा कि हाँ, हमने ये चीज़ें पार की हैं, तभी आपको उसकी वैल्यू भी समझ में आती है। एक आप देखते हैं कि ज़्यादातर जो इतने IAS PCS या जो बड़े उच्च लेवल पर जाते हैं वो गरीब स्टूडेंट ही क्यों जाते हैं? जानते हैं क्यों? क्योंकि उनको हर उस चीज़ का, छोटी बड़ी चीज़ों का ज्ञान होता है, उनको पता होता है, उसकी वैल्यू होती है, क्योंकि उनको वह चीज़ कभी मिली नहीं है। इसीलिए वो सिर्फ उनके पास एक पढ़ाई साधन होती है, ना ही उनके पास इतना ध्यान इधर उधर भटकाने वाली चीज़ें होती हैं कि जिससे वो मोबाइल में लगे हैं, टीवी में लगे हैं, AC में लगे हैं, फ्रिज में, दुनिया भर की जो इतनी आपको आराम देने वाली जो चीज़ें हैं उनमें लगे हैं। तो उनके पास ऐसी कोई फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, जिसकी वजह से उनका जो फोकस होता है वो सिर्फ अपने माइंड पर होता है। ठीक, इसीलिए मैं आपसे भी कहती हूँ, जितनी दुनिया में चीज़ें हैं जो आप लोगों को ये कह रहे हैं कि आप ये काम कर रहे हो, आप वो काम कर रहे हो, ठीक है, आप कैसे हो, या हम पे ध्यान नहीं दिया, आपके घर में कोई गेस्ट आ रहा है, आपको कोई कुछ कह रहा है, सबको इग्नोर मारिएगा। देखिए, ये दुनिया है, आप अच्छा बन जाओगे तब भी ये कहेगी, आप बुरे बन जाओगे तब भी ये कहेगी। बुराइयाँ तो इसमें ढूंढनी ही है, क्योंकि उनमें से आप भी एक हैं। आप भी जब किसी के घर जाते हैं तो उसके बारे में ज़रूर बातें करते हैं, चाहे अच्छी करें या बुरी करें, राइट। तो ये हमारा स्वभाव है, हमारा ही नहीं, पूरे सब मानव का स्वभाव है। तो इसको छोड़ दीजिएगा, सिर्फ आपको अपना एक शेड्यूल बनाना है कि हमें क्या करना है, हमें क्या करना चाहिए, हमारा काम क्या है। देखिए, प्राविधिक कला वालों के लिए स्पेशली मैं कहूँगी 2023 से हो सकता है TJT के लिए टेट क्वालिफाई कर दिया जाए और 3rd टेट ऑर्गेनाइज किया जाए। लेकिन उससे पहले जब तक ऑर्गेनाइज नहीं हो रहा है, जब तक प्योर वैकेंसी आ रही है प्राविधिक वालों के लिए, तो मौके पे छक्का मारिए, छक्का मारिए। मैं तो ये कहूँगी, चौके की क्या जरूरत है, सीधा छक्का मारिए, पढ़ाई करिए जब तक आपके पास समय है। और ये वैकेंसी हैं अभी जो आ रही हैं, क्योंकि इसमें अभी कोई ऐसा रूल तो आया नहीं है कि ये कहा जाए प्राविधिक वालों को निकाल दिया जाएगा। और मैं ये कहूँगी कि अगर रूल आएगा तो जब गवर्नमेंट ने ये रूल डाला था प्राविधिक का, तो वो आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ ऑप्शंस तो रखेगी, ऐसे ही आपको प्योरली निकाल के नहीं फेंक देगी। कुछ तो रखा, कुछ तो सोचा होगा। तो घबराइए बिल्कुल मत, डरिए बिल्कुल मत। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे मैं देख रही हूँ डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, तो डरिए मत। डर के काम नहीं करना है, हमें पढ़ाई करनी है, अपने जम के करनी है, बिना किसी टेंशन के करनी है। आधे लोग पढ़ाई इसीलिए नहीं कर पा रहे हैं कि पहले हम नोटिफिकेशन देख लेते हैं कब आ जाएगा, उसके बाद हम तैयारी करेंगे, क्या पता हमें बाहर कर दिया जाए। तो ज़रूरी नहीं है नोटिफिकेशन के लिए। देखिए, मैं बता देती हूँ, आप कोई कोचिंग ज्वाइन करें, आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, और की हुई स्टडी कभी बेकार नहीं जाती, कभी व्यर्थ नहीं जाती है। तो स्टडी अपनी लगातार करिए। मेरे वीडियोज़ इतने सारे आ चुके हैं कि आप अगर कुछ लोग नए दिख रहे हैं तो उनको बहुत हेल्प मिलेगी, और जो पुराने हैं तो वो दोबारा से उसको भी देख सकते हैं, या जो मैं नया पढ़ा रही हूँ उसको देखिएगा। जो आपको नहीं आ रहा है, हमारा ग्रुप बना हुआ है, मुझे कमेंट करिएगा। हाँ, कमेंट के लिए एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, मैं लाइव भी आने वाली हूँ, और मैं 6 अप्रैल से लाइव आना स्टार्ट कर रही हूँ। आप मेरा जो दूसरा चैनल है और ये भी, मैं दोनों पर एक दिन मैं टाइमिंग बता दूंगी कि इस दिन मैं इस चैनल पर लाइव आऊँगी और इस दिन मैं इस चैनल पर लाइव आऊँगी। आपको ये इन्फॉर्मेशन मेरे यूट्यूब चैनल के दोनों के माध्यम से या फिर मेरे ग्रुप में मिल जाएगी, जो आर्ट ज्ञान कला का ग्रुप बना हुआ है। तो कंटिन्यू रखें, वॉच करें। एंड सेकंड मैं बताऊं, जब तक आप रातों में नहीं जागेंगे, देखिए, तब तक आपको पढ़ाई नहीं समझ में आएगी, जब तक आपको लगेगा ही नहीं कि हमने कुछ पढ़ा है। आप उस हर व्यक्ति से, सफल व्यक्ति से पूछेगा उसने कैसे पढ़ा है, कैसे हार्डवर्क किया है। ऐसी ही एक जुबानी मैं आप लोगों के सामने लाने वाली हूँ कि कैसे परीक्षा पास की जाती है। मेरी एक स्टूडेंट है और उसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं बता रही हूँ, वो खुद आपको बताएगी, और मैं बताना भी नहीं चाहती हूँ क्योंकि अभी मैंने उसको छोड़ा हुआ है कि वो अपनी एंजॉय कर ले। उसका सिलेक्शन हुआ है तो कैसे एंजॉय जब तक करिए, करने दीजिए, आराम से उनको डिस्टर्ब करेंगे, और आराम से आप लोगों के सामने मैं बहुत जल्दी वीडियो लेकर आने वाली हूँ उनका, कि उन्होंने कैसे अपना एग्ज़ाम इतने सारी समस्याओं के साथ, आप में से ही एक है, उसके बावजूद उसने अपना एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ है। शायद आप लोगों के लिए वो बहुत अच्छा मोटिवेशन रहेगा। तो
मैं यही कहना चाहती हूँ, देखिए बिना पढ़ाई के, बिना जागे, रातों की नींद खराब किए, या मैं कहूँगी बिना इंसल्ट सहे कुछ नहीं हो सकता है। आप सोचते हैं कि पढ़ाई करना एक सीधी सादी लाइफ है, बहुत आराम से पढ़ाई हो जाती है, तो हर उस व्यक्ति से जाके पूछिएगा, हर उस सफल व्यक्ति से जाके पूछिएगा कि क्या आपकी पढ़ाई का रास्ता इतना आसान था? तो पढ़ाई का रास्ता आसान नहीं है। और देखिए जब से डिजिटल हुआ है, तब से मैं ये कहूँगी, तब से जो आपका ये कंपटीशन है ये और भी ज़्यादा टफ हो गया है। हो सकता है प्रीवियस ईयर से इस बार ज़्यादा मेरिट हाई जाए, तो ये भी आपके लिए एक बड़ा, मैं मानती हूँ, चैलेंज रहेगा। और चैलेंज तो बहुत सारे हैं, लेकिन चैलेंज को एक्सेप्ट करना ये एक पावरफुल जो मैं कहूँगी आदमी होता है, उसका काम होता है। चाहे पावरफुल वो गर्ल हो सकती है, वुमन हो सकती है, या मैन हो सकता है। और आज के समय में मैं मानती हूँ वुमन ज़्यादा पावरफुल है, तो मेंस को बुरा लग जाएगा, डोंट वरी। देखिए दोनों ही पावरफुल हैं, क्योंकि दोनों ही घर चलाते हैं और दोनों को ही ये काम करना है, दोनों को ही टीजीटी क्लियर करना है, क्योंकि दोनों ही बराबर हैं, दोनों ही कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। मैं बस इतना कहूँगी, किसी भी चीज़ों को ना सोचते हुए, ना टेंशन लेते हुए, क्योंकि टेंशन तो वैसे ही आधा दिमाग खा जाती है, फिर आप पढ़ेंगे क्या, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, मेरा पूरा शेड्यूल बनाया हुआ है वीडियो पर, आप देख सकते हैं। और ये बिल्कुल ना सोचे मैंने चैनल छोड़ दिया है, या मैं नहीं पढ़ाऊँगी, या मेरा पढ़ाने का मन नहीं है, या फिर मैं आपको फ्री पढ़ा रही हूँ इसलिए मेरा मन नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं सोचेंगे। क्योंकि बस थोड़ी सी प्रॉब्लम्स थी कि मेरे लैपटॉप में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, सो इसीलिए मैं मोटिवेशनल भी लेके आई हूँ। और मुझे लग रहा था कि टाइम टू टाइम आपको मोटिवेशनल वीडियो की भी ज़रूरत होती है, तो अब मुझे दिखाई भी दे रहा है, जो कि मैं लाऊंगी भी टाइम टू टाइम आपके लिए, मोटिवेशनल भी जरूर लेकर आऊँगी। 6 से याद रखेंगे, 6 से मेरा लाइव सेशन आना शुरू हो जाएगा। 6 तारीख को मैं बताऊँगी मुझे किस टाइम लाइव आना है, और कंटिन्यू वॉच करेंगे मेरा वीडियो एंड मेरा चैनल। और अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और मुझे एक शेयर जरूर देंगे। थैंक यू सो मच।